हेलो बच्चों, मैं हूँ अर्शी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्शी की पढ़ाई। बच्चों, आज पार्ट 2 आम की कहानी पढ़ाऊँगी। आम की कहानी बच्चों क्या है? एक चित्रकथा है। बच्चों, आपको मालूम है कि चित्रकथा किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ चित्र दिए होते हैं, जैसे यहाँ दिए हैं। इनको देख के हम कहानी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले चित्र में देखिए, एक छोटी सी बच्ची है और एक आम है और एक कौवा है। जो बच्ची है वो, उसके मुंह में रस आ रहा है कि ये आम मुझे मिल जाए, और ऐसे ही कौवा ललचाई हुई नज़रों से आम को देख रहा है। फिर दूसरे चित्र में जो लड़की है, जो बच्ची है, छोटी सी लड़की है, वो आम को खाना चाहती है, मुझे मिल जाए ये आम, इसे तोड़ना चाहती है उस आम को। फिर ये वाले चित्र में वो अपने भाई को बुला के लाती है और कहती है, भैया मुझे ये आम चाहिए, ये आम मुझे तोड़ के दो। और कौवा भी देख रहा है इस आम को ललचाई हुई नज़रों से। फिर देखिए बच्चों, उसका भाई लड़की का, वो उस आम को गुलेल से तोड़ देता है। जैसे ही ज़मीन पे आम गिरने वाला होता है, कौवा अपनी चोंच में दबा के उसे लेके उड़ने लगता है, और जल्दी में उड़ने की वजह से वो कहाँ टकरा जाता है? मधुमक्खी के छत्तों से टकरा जाता है। और मधुमक्खी के छत्ते से जब टकरा जाता है तो वहाँ से मधुमक्खियाँ निकल आती हैं और कौवे को चिपट जाती हैं और काटने लगती हैं उसे। कौवे के मुंह से आम छूट जाता है और वो कहाँ गिर जाता है? घोंसले पे। घोंसले में अंडे थे, अंडे के ऊपर आम गिर जाता है। उसी पेड़ पे क्या रहती थी? गिलहरी रहती थी। तो गिलहरी क्या करती है? आम को उठा के ले जाती है अपने मुंह में दबा के। लेकिन आम के गिरने से क्या होता है बच्चों? घोंसले में नुकसान हो जाता है, उसके कौवे के अंडे टूट जाते हैं और उसके बच्चे निकल आते हैं और काँव काँव करने लगते हैं। उसके काँव काँव की आवाज़ से जो गिलहरी के मुंह में आम था वो क्या होता है? छूट जाता है। और छूट के कहाँ चला जाता है? वो पेड़ के नीचे जो आदमी सो रहा था उसकी पगड़ी में चला जाता है। इतनी देर में जो लड़की होती है वो आम को उठा लेती है और वो खुश हो जाती है, और उसका भाई भी खुश होता है और अपने आप को शाबाशी देता है कि मैंने अपनी बहन की मदद करी। और कौवा जो है बहुत ललचाई हुई नज़रों से देखता है कि काश मुझे भी मिल जाता ये आम। तो बच्चों, कहानी ख़त्म हुई। हमने क्या पढ़ा इसमें? एक लड़की थी और एक पेड़ पे आम लगा था और एक कौवा था। तो लड़की ने ललचाई हुई नज़रों से आम को देख रही थी और कौवा भी आम को देख रहा था। दोनों चाह रहे थे मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। तो क्या हुआ? जो आम था अब कैसे आए? तो लड़की ने अपने भाई को बुलाया और उससे गुलेल से क्या करा? आम को तुड़वा लिया। जैसे ही आम ज़मीन पे गिरने लगा तो जो कौवा था
वो कौवे ने क्या करा, झपट लिया आम अपनी चोंच में, और चोंच में लेके जैसे ही उड़ने लगा तो किससे टकरा गया, मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। उसमें से मधुमक्खियाँ निकल आईं और क्या करा, कौवे को काटने लगीं, उसको चिपट गईं। और कौवे के मुंह से क्या हुआ, आम छूट गया। और आम कहाँ गिरा, फिर कौवे के घोंसले में गिर गया, जहाँ उसके अंडे रखे थे। अंडों पे आम गिर गया। जैसे ही आम गिरा तो उस पेड़ पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी ने फौरन आम उठा लिया और मुंह में दबा लिया, लेकिन आम के गिरने से अंडों को चोट लगी थी और अंडे टूट गए। उसमें से कौवे के बच्चे निकल के काऊ 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 करने लगे, शोर मचाने लगे। इससे जो गिलहरी थी वो घबरा गई और उसके मुंह से आम गिर पड़ा। आम जैसे ही गिरा तो नीचे एक आदमी सो रहा था पेड़ के नीचे, तो उसकी पगड़ी में अटक गया, उसकी पगड़ी में रुक गया। और जैसे ही लड़की ने देखा, उस आम को उठा लिया और लड़की बहुत खुश हुई और उसका भाई भी बहुत खुश था कि मैंने अपनी बहन की मदद करी। और कौवा जो था वो ऐसी ललचाई हुई नज़रों से देखता रहा, काश मुझे ये आम मिल जाता। तो बच्चों, ये पाठ ख़त्म हुआ। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। लिखो कहानी में पहले क्या आया। क्या आया पहले? पहले लड़की आई, फिर उसके बाद कौवा आया, फिर गुलेल आई, फिर मधुमक्खियों का छत्ता आया, फिर कौवे के बच्चे, फिर सोता हुआ आदमी। समझ में आया बच्चों? फिर है कौन कहाँ। पहला है डैश के हाथ में। ये क्या है बच्चों? गुलेल। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। दूसरा है डैश के ऊपर। तो क्या हुआ? डैश के ऊपर क्या था? कहाँ था ये घोंसला? पेड़ के ऊपर। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। तो डैश में क्या आएगा? पेड़। तीसरा है घोंसला। घोंसले में क्या है? बच्चे। तो डैश में क्या, कहाँ थे बच्चे? घोंसले में। क्या आएगा? घोंसले में। फिर है पेड़ के डैश। ये गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर रहती थी ना। फिर है पांचवा डैश के सिर पर। किसके सिर पर? आदमी के सिर पर। आदमी के सिर पर आम गिर गया था ना बच्चों। आ गई समझ में? तो ये अभ्यास भी ख़त्म हुआ और यहाँ ये पाठ ख़त्म होता है। बच्चों, आपके समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और बच्चों, अगली वीडियो में हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। गुड बाय बच्चों।